सिग्मा मेल के 12 तरीकों को समझने के बाद आप 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। परंतु यह कैसे संभव है? अधिकांश युवक इसलिए विफल हो रहे हैं क्योंकि वे लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं और फिर भी वे लड़कियों को आकर्षित नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि लड़कियों का ऑरा और बुद्धिमत्ता लड़कों से कहीं अधिक होती है, और यह इसलिए होता है क्योंकि हम लड़के अपनी ऊर्जा को अन्य कार्यों में लगा देते हैं। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होती। मुख्य बात यह है कि आप अपने आप को विकसित करने के लिए क्या कर रहे हैं। आपको सिग्मा मेल क्यों बनना चाहिए? नंबर 1, डोंट रिएक्ट इमीडिएट। तुरंत प्रतिक्रिया करना बंद करें। आज के समय में सफल लोग किसी भी चीज के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी जटिल क्यों ना हो। वे शांति से और सोच विचार करके निर्णय लेते हैं। मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि जो लोग तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। यहां तक कि आपके क्रोध का लाभ उठाकर भी आपसी विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सोच विचार करके निर्णय लेता है उसे मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए एक सिग्मा मेल कभी भी लोगों की बातों में आकर मैनिपुलेट नहीं होता है। नंबर 2, डोंट प्रिटेंड। किसी भी लड़की या किसी भी व्यक्ति के सामने आपको दिखावा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि वे सिग्मा मेल हैं, लेकिन जब लड़कियां उनके पास से चली जाती हैं तो वे सोचने लगते हैं कि क्या लड़कियां उन्हें पसंद कर रही होंगी और क्या वे उनके बारे में सोच रही होंगी। अगर आपको भी वास्तविक सिग्मा मेल बनना है तो आपको गंभीरता से दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना होगा। नंबर 3, डोंट गो विदाउट एन इन्विटेशन। यह नियम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। आपको बिना बुलाए ही किसी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब तक आपसे सलाह नहीं मांगी जाती या आपको शामिल करने के लिए नहीं कहा जाता, तब तक आपको वहां नहीं जाना चाहिए। आपने यह अनुभव जरूर किया होगा कि जब आप बिना बुलाए किसी के मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो लोग आपका सम्मान नहीं करते। इसलिए अपने काम से काम रखें। यह गुण सिग्मा मेल को निर्माण करता है और आपके अंदर भी होना चाहिए। नंबर 4, एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आपके सामने एक व्यक्ति हो या हजार, आपके सामने खड़े होने पर भी कभी भी अपने विचार रखने से डरना नहीं चाहिए। यह या तो इसलिए होता है क्योंकि आप शर्माते हैं या कुछ लोग आपसे उच्च स्वर में बात करते हैं, जिसके बाद आप चुप हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद आपको यह समझना होगा कि आपको दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बात सही है तो आपको अपने विचार सामने वाले के सामने रखने की हिम्मत जरूर करनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, यह आदत आपकी व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। यही आपको सिग्मा मेल बनाती है। नंबर 5, एम्ब्रेस योरसेल्फ। ये लोग दूसरों की चिंता नहीं करते, उन्हें खुद से मोहब्बत करना आता है। उन्हें दूसरों से अधिक मिलना पसंद नहीं होता क्योंकि वे खुद को अपने लक्ष्य में बांध देते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करना, बेकार का समय बर्बाद करना, ये सब चीजें उन्हें अजीब लगती हैं। ये लोग कभी भी अपनी सफलता को दिखाने का प्रयास नहीं करते। लोगों को देखना हो तो वे खुद ही दिखाई देंगे। ऐसी मानसिकता के साथ ये लोग काम करते हैं। नंबर 6, साइलेंस। अगर आप किसी से भी अपना काम करवाते हैं तो आपको सॉरी, प्लीज जैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं होता। उन्हें अपना काम करवाने के लिए दूसरों के सामने ताली बजाने की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग शांत रहते हैं और लोगों को निरीक्षण करते रहते हैं, और वे जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की व्यक्तित्व कैसी है और उसके अनुसार ही अपना काम करवाते हैं। वैसे तो ये लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो सभी शांत हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी वाणी उनकी व्यक्तित्व में दिखाई देती है। नंबर 7, ओकेजनली सेइंग नो। आपने यह कहावत बहुत बार सुना होगा कि यार ये मेरा दोस्त है, मैं इसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपको डर होता है कि इससे आपकी दोस्ती पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो नहीं कहने की आदत डालनी होगी। अगर आपको लगता है कि यह काम आपके लिए उचित नहीं है या आपके पास समय नहीं है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उस काम को निर्भीकता से मना करना होगा, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं।
और अगर आपको कोई काम के लिए बोलेगा तो आप उसकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर आपको सिग्मा मेल बनना है तो आपको इस आदत को अपने मन में उतारना होगा। नंबर 8, नेवर आस्क फॉर परमिशन। अधिकांश लोगों की यह आदत होती है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है और जब भी वे कोई काम करते हैं तो वे सबसे पहले दूसरों से राय लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दें कि आवश्यकता से अधिक सलाह नुकसानदायक हो सकती है और आपके पास खुद से निर्णय लेने का एक मौका भी आपने गंवा दिया। लेकिन सिग्मा मेल हमेशा निर्णय स्वयं लेता है। वह दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करता क्योंकि उसे दूसरों से अधिक खुद पर विश्वास होता है, इसलिए हमेशा अपने निर्णय खुद लें। यह आदत आपको सिग्मा मेल की सूची में शामिल करती है। नंबर 9, बी काम इन एनी सिचुएशन। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आप बहुत शांत रहते हैं और जैसे ही कुछ बुरा होता है तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन और मेंटल पावर से काम करते हैं। चाहे स्थिति अच्छी हो या बुरी, वे हमेशा खुद को शांत रखते हैं। उन्हें प्राप्ति मिलने पर अधिक खुशी नहीं होती और काम बिगड़ने पर अधिक निराशा नहीं होती। यह पॉइंट आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है और ब्रह्मास्त्र वह है जिसका कोई अंत नहीं होता। नंबर 10, नो एक्सपेक्टेशन। यदि आप किसी से उम्मीदें रखते हैं तो उसे बंद कर दें। आपको केवल एक व्यक्ति से उम्मीदें रखनी चाहिए और वह आप स्वयं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दें। अपने मन में यह बात समझ लें कि यदि आपके जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है तो वह आप स्वयं हैं, क्योंकि दुनिया में किसी का किसी से कोई संबंध नहीं होता। सभी अपने आप में रहना पसंद करते हैं और यदि आपको लगता है कि यह व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा है तो धैर्य रखें, एक दिन वह भी आपको अपनी औकात दिखा देगा। और यही कारण है कि सिग्मा माइंडसेट वाले लोग अपने आप पर विश्वास रखते हैं क्योंकि उन्हें यह कठिन सत्य पता होता है। नंबर 11, गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। यदि हमें खाना मंगवाना होता है तो जोमैटो उपलब्ध है, कपड़े मंगवाने होते हैं तो अमेजन उपलब्ध है और यदि हमें खेलना होता है तो मोबाइल उपलब्ध है। इसके चलते हम सुविधा क्षेत्र में फंस गए हैं। तो आपको भी सिग्मा मेल की तरह इस सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना है। आप जो काम कर रहे हैं उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं और आपका लक्ष्य क्या है, जहां आपको पहुंचना है, इसे ध्यान में रखते हुए अपने सुविधा क्षेत्र को छोड़ दें। याद रखें, जिस पथ पर आप चल रहे हैं उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो यदि आप भी सिग्मा मेल की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। नंबर 12, हैव द करेज टू वॉक अलोन। कभी ना कभी आपने यह तो सुना होगा कि सफलता पाने के लिए अकेला चलना पड़ता है। यह गुण आपको एक सिग्मा मेल बनाता है। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, वह हमेशा अपने असफलता के समय अकेला होता है क्योंकि उसने अधिकांश समय खुद के साथ बिताया है। उसने खुद को समझने और अपने आप को बेहतर बनाने के तरीके खोजे हैं और जिस व्यक्ति ने खुद को समझ लिया वह पूरी दुनिया को समझ जाता है और ये गुण सिग्मा मेल को बनाते हैं। और यदि आप भी सिग्मा मेल बनना चाहते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन पॉइंट्स को लागू करें और मैं गारंटी देता हूं इन सभी पॉइंट्स का पालन करने के बाद आप एक सिग्मा मेल बनकर निकलेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।